जय श्री श्याम। आज मैं अपने ब्लाउज़ के लिए डबल लेयर अम्ब्रेला स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। तो चलिए आज देखते हैं इसे कैसे कट और स्टिच करना है। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा लेयर कट किया है और एक छोटा लेयर। आप इसे अपने हिसाब से इसकी साइज़ डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में आपको कम से कम 2 से 3 इंच का गैप रखना है। और अब यहाँ पर हमें बड़े लेयर को डबल फोल्ड करके ले लेना है और यहाँ पर साइड्स में पिन भी लगा लेनी है। हम पिन इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारा कपड़ा यहाँ वहाँ मूव ना करे। अब आप देख सकते हैं 4 पल्ले दूसरी तरफ और घड़ी वाली साइड हमारी तरफ रहेगी। घड़ी के कोने पर हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है और 7 इंच पे मार्किंग करना है। यहाँ पर मैं 7 इंच पे मार्किंग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्लीव्स की रेडी लेंथ 6.5 इंच है, इसलिए मुझे यहाँ पर आधा इंच सिलाई मार्जिन का लेना है और 7 इंच पे मार्किंग लगा देनी है। इस तरह से हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्किंग लगा लेने हैं और सारे मार्किंग्स को मिलाते हुए हम यहाँ पर गोलाई का शेप दे देंगे और इसे कट भी कर लेंगे। और अब यहाँ पर हमें सेंटर का मार्किंग कर लेना है। ये मार्किंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस मार्किंग के हेल्प से हम बाद में आर्म होल का शेप ड्रॉ करने वाले हैं। इसी तरह से मार्किंग होने के बाद हम यहाँ पर छोटी वाली जो लेयर है उसे ले लेंगे और उसे भी चौकोर में कड़ी करके ले लेंगे। मुझे यहाँ पर छोटे लेयर की लंबाई 5 इंच चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। और इसी तरह से मैं इंची टेप को ऊपर की तरफ सेट करते हुए 5.5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। अब यहाँ पर सारे डॉट्स को मिलाते हुए हमें गोलाई का शेप दे देना है। अब यहाँ पर हमें दूसरे लेयर की भी कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से हमने 2 लेयर कटिंग कर लिए हैं। हमें यहाँ पर भी सेंटर का मार्किंग लगा लेना है। अम्ब्रेला स्लीव्स की ये बड़ी लेयर है, इसे मैंने यहाँ पर खोल कर ले लिया और सेंटर का मार्किंग डार्क कर लिया है। और ये हमारी छोटी लेयर है। अब दोनों लेयर्स के सेंटर के मार्किंग को हमें एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए रखना है और यहाँ पर एक पिन से इन्हें सिक्योर कर देना है। यहाँ पर मेरा आर्म होल है 14 इंच और इसका आधा होता है 7 इंच, तो हमें 7 इंच के भी 4 भाग करके ले लेने हैं। मतलब आप इसे 7 को 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा 1.25 इंच। तो हमने सेंटर से यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्किंग लगा ली है। अब जो भी हमने 1.25 इंच का मार्किंग किया है उस मार्किंग से हमें 1.25 इंच पर गोलाई में मार्किंग लगा लेनी है। यहाँ पर हमने जो मार्किंग किए हैं वो हमारा आर्म होल का मार्किंग है। और अब हम यहाँ पर राउंड का शेप दे देंगे और इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग करना है। ये हमारा आर्म होल राउंड तैयार हो गया है। अब हमें इन पीसेस का कोई काम नहीं है, तो हम इसे साइड में रख देंगे और यहाँ पर हम पिंस को निकाल कर ले लेंगे। और अब है हमारी सबसे बड़ी वाली लेयर है वो इस तरह से दिखेगी और छोटी वाली लेयर इस तरह से दिखेगी। अब हमें इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सेंटर्स को मिलाते हुए रखना है और पिन लगा लेनी है दोनों तरफ। गोलाई के किनारे से मैं 1/4 इंच की दूरी पर सिलाई लगा रही हूँ। आप यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी पर भी सिलाई लगा सकते हैं। जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ तब तक आप बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से स्लीव डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग की चाहिए, ये आप कमेंट में बताइए। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको डबल फोल्ड करना है या फिर पिको भी कर सकते हैं आप। स्लीव्स को ब्लाउज में जोड़ने से पहले आपको ब्लाउज को साइड फिटिंग करके ले लेना है। ये ऊपर वाली साइड है जहाँ पर एरो दिख रहा है वो हमारी शोल्डर के साइड ज्वाइंट होगी और नीचे की तरफ हमारी फिटिंग के साइड ज्वाइंट होगी। ये स्लीव्स पहनने में एकदम कंफर्टेबल होती है और इसका लुक बहुत ही स्टाइलिश दिखता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये स्लीव्स कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए।